पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में बसा करसियांग एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। लेकिन इसी खूबसूरती के बीच छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। डाउ हिल का जंगल। यह कहानी है उसी जंगल की जहां शाम ढलते ही डर अपनी असली शक्ल दिखाता है। करसियांग में रहने वाला राहुल एक फोटोग्राफर था। उसे नई नई जगहों की तस्वीरें खींचना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपने दोस्त अमित से डाउ हिल के बारे में सुना। अमित ने कहा, यार वहां मत जाना, लोग कहते हैं कि वहां भूत दिखाई देते हैं। राहुल हंस पड़ा, भूत वूत कुछ नहीं होते, सब अफवाह है। लेकिन राहुल के मन में जिज्ञासा जाग चुकी थी। अगले ही दिन राहुल कैमरा लेकर डाउ हिल पहुंच गया। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। जंगल इतना शांत था कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। राहुल ने तस्वीरें लेना शुरू किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वह अचानक पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद मेरा भ्रम है। डाउ हिल में एक पुराना स्कूल है, विक्टोरिया बॉयज स्कूल। लोग कहते हैं कि यह जगह सबसे ज्यादा डरावनी है। राहुल उस स्कूल के पास पहुंचा। स्कूल बंद था क्योंकि सर्दियों की छुट्टियां चल रही थीं। लेकिन अंदर से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। राहुल ने खिड़की से झांकने की कोशिश की। अंदर अंधेरा था। तभी अचानक उसे एक बच्चे की परछाई दिखी। एक छोटा लड़का जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। राहुल डर गया। उसने कैमरा उठाकर फोटो खींची, लेकिन जैसे ही फ्लैश हुआ, वह परछाई गायब हो गई। डाउ हिल की सबसे डरावनी कहानी एक हेडलेस बॉय यानी बिना सिर वाले लड़के की है। लोग कहते हैं कि वह जंगल में घूमता है और अचानक गायब हो जाता है। राहुल ने इस कहानी को मजाक समझा, लेकिन उसी शाम उसका सामना उस लड़के से हुआ। शाम होने लगी थी। सूरज ढल रहा था और जंगल और भी डरावना हो गया था। राहुल वापस लौटने ही वाला था कि उसे किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। एक बच्चा जंगल के बीच दौड़ रहा था। राहुल ने उसे आवाज दी, अरे रुको। बच्चा अचानक रुक गया। धीरे धीरे उसने अपनी तरफ मुड़कर देखा और राहुल की सांसें थम गईं। उस बच्चे का सिर ही नहीं था। राहुल के हाथ से कैमरा गिर गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह भागने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। पेड़ों के पीछे से आवाजें आ रही थीं। रुको, मत जाओ। जंगल अब पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। राहुल रास्ता भूल गया था। हर तरफ एक जैसा जंगल, कोई रास्ता नहीं। तभी उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। वह उस तरफ भागा। रोशनी के पास एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। राहुल ने राहत की सांस ली। मैडम, मुझे रास्ता बता दीजिए। लेकिन वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह काला था, आंखें लाल और होठों पर एक खौफनाक मुस्कान। औरत ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राहुल पीछे हटने लगा। तभी अचानक उसे चारों तरफ से बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी, जैसे पूरा जंगल जिंदा हो गया हो। राहुल पूरी ताकत से भागा। कई बार गिरा, उठा, फिर भागा। आखिरकार उसे जंगल का रास्ता मिल गया। वह किसी तरह बाहर निकल आया। अगले दिन राहुल अपने कमरे में उठा।
सब कुछ सपना जैसा लग रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर कैमरे पर पड़ी। उसमें वह खड़ा था और उसके पीछे वही बिना सिर वाला लड़का। उस दिन के बाद राहुल कभी डाउन हिल नहीं गया, लेकिन आज भी उसे रात में वही आवाजें सुनाई देती हैं। कहते हैं डाउन हिल का जंगल आज भी वैसा ही है। जो भी वहां जाता है वह कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। क्या यह सब सच था या सिर्फ भ्रम? लेकिन एक बात आज भी लोग कहते हैं, डाउन हिल के जंगल में कुछ तो है जो इंसान को कभी छोड़ता नहीं। Like and subscribe.